हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अब हम चले हैं अपने ऑफिस। अब बाहर देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा ठंड है। सुबह सुबह धूप तो यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही। तो अपने ऑफिस चले, ऑफिस के बाद हम चलेंगे इवेंट में। आज फिर से कदम गए थे कन्हैया मित्तल के इवेंट पे। आज आए हैं कुमार विश्वास जी, तो आज हम उनका इवेंट देखने चलेंगे अपने अपने राम। तब तक पहले ऑफिस चलते हैं, ऑफिस में थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद चलते हैं, आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अपनी सवारी पहुंच चुकी है ऑफिस। यहाँ पे हमने लगाया अपना पंच एंड हमने एक्सेस किया अपने ऑफिस का डोर। अब हम चले गए अंदर। तो अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं, ये मेरा डेस्क है। अब यहाँ पे हम थोड़ा काम करेंगे बैठ के, उसके बाद हम चलेंगे। और हमारी देखो चाय भी आएगी साथ साथ ही, भैया चाय बना के भी ले आए। सो गाइज अब हम चले आज अपने ऑफिस से लंच टाइम पे, क्योंकि हमको इवेंट में जाना है जैसे बताया था मैंने आपको। तो अब हमने ऑफिस का डोर ओपन करके अब हम चलिए हमारी सवारी वापस इवेंट पे। तो आपको इवेंट में चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने इवेंट पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। तो ये एंट्रेंस है जिसे मैंने दिखाया था, और यहाँ पे ये चेयर्स लगी हुई है, सीटिंग की अरेंजमेंट है प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से। तो आगे चलते हैं, हम आपको अपनी सीट दिखाते हैं हम कहाँ बैठे हैं। और हमारे बीच में युग वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति हो रही है। उससे पूर्व दो चार बातें मुझे आपसे करनी है कि एक तो ये कि अपने अपने राम अन्य राम कथाओं से थोड़ा अलग है, उस भाव से मत सुनिए उसे। वर्तमान में क्या महिमा होती है उसकी वैज्ञानिक विवेचना आप तक पहुंचेगी। ताने बाने बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रविकुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता। दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य देख कर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या यह कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बता दे तुमको अतः बढ़ रही दूरी है, स्वर्णिम प्रात संदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, बदलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आप सब खड़े होकर जिस प्रकार से अतिथि देवो भव की परंपरा में आप निष्णात हैं, आप सब जाने जाते हैं पंजाब किस प्रकार से अतिथि का स्वागत करता है। आज आपके द्वार तक युग वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति है। मैं देखना चाहती हूँ कि पंजाब किस ओर के साथ को बुलाता है। एक बार आप सबकी उपस्थिति और लक्ष्मण और हनुमत लाल की कृपा से ऊंचा प्राप्त करके आप तक ऊंचा पहुंचाने के लिए युग वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास की उपस्थिति हो चुकी है। तो एक बार जरा बोलिएगा, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जहाँ तक ध्वनि का प्रसारण है, आप सब लोग हाथ जोड़ें और प्रार्थना से समारोह का आरंभ करें, भगवान का स्मरण करें। आइए मेरे साथ गाइए। वर्णानाम अर्थ संखानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो, यमा
प्रकाशितो हिमद्रोणी चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरः उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा नतोऽहं रामवल्लभा नतोऽहं रामवल्लभा यन्माया वशवर्ति विश्वमिखिलम् ब्रह्मादि दैवासुरा या सत्त्वादिवृते प्रभाति सकलम् रज्जो यथा हिरणा यत्पादममेकमेव हि भवाम्भोधिस्त्रितीर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागं सम्मदं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानि मन्त्रमति मंजुलमातनो। भगवती चंडी माता के नाम से स्थापित विश्व के सर्वाधिक संयोजित नगर के आप सभी श्रोताओं को हार्दिक राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी व्यवस्था 2 दिन के लिए हम लोग तय कर लें तो संवाद में भी आनंद आएगा और यह कार्यक्रम सार्थक हो पाएगा। संशय विहग उड़ावनहारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। और आगे कहते हैं कि इस कहानी का इस्तेमाल करो कलयुग को काटने के लिए। हमारा आपका ये दुर्भाग्य है कि हम 4 कल्पों में उस कल्प में पैदा हुए जो सबसे कठिन है कल्प, लेकिन यही सौभाग्य न बदलेगा क्योंकि इसके बाद पुनः सतयुग का आगमन है। हे राम कथा कली विटप कुठारी राम कथा कली विटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी राम कथा कली विटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी मंगल भवनया मंगलहारी मंगल गाइए द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनया मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे 2 दिन कटेंगे नहीं चंडीगढ़ वालों मेरे साथ जब तक तालियों की ताल नहीं आएगी। उनका लालित्य है कि मुझ जैसा एक सामान्य कवि, एक सामान्य राम पर बोलने वाला ऊपर इस उद्बोधन पीठिका पर है और इस व्यवस्था के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख सामने बैठकर सुनना चाहते हैं। यह केवल राघव के नाम का लालित्य है। मेरे बड़े भाई, बड़े स्नेही, बड़े आदरणीय पवन बंसल भैया वो विशेष रूप से सुनने के लिए आए हैं। पूरे विश्व में इस समय भगवान के नाम को ऊर्जा के साथ गुंजाने वाला मेरा बड़ा
अत्यंत प्रिय छोटा भाई कन्हैया मित्तल यहाँ पर है। कितना सुंदर ये गाता है, बड़े जोश से गाता है, बीच बीच में जोश से बाहर भी हो जाता है तो मैं इसे खींच के लाता हूँ वापस। अन्य मित्र भी हैं, अनूप भैया और सब लोगों ने व्यवस्था की है। कवि मनीषी होता है। 1947 में आजादी आने के 1 महीना पहले हमारे गुरबे के बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने 2 पंक्तियां लिखी थी। वे राज्यसभा के सदस्य रहे कांग्रेस की ओर से 2 बार, लेकिन कवि थे, कवि बड़े थे। इन सभाओं में आना जाना चलता रहता है, लेकिन कवि होना बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति तो 5 साल 10 साल 15 साल रहती है, कभी 1000 साल 2000 साल 3000 साल जिंदा रहता है सब। उन्होंने कहा एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान। एक में हाथ में कमल है और एक में धर्म दीप्त विज्ञान है। साइंस इनलाइटेड विद रिलीजन लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान, विश्व में उठने वाला। लोग पूछते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, ये काम तो साधुओं का है, संतों का है। तो मैं उनसे कहता हूं कि राम की कहानी पर बोलने का अधिकार ही कवियों को है, कि राम की कहानी कही ही कवियों ने। सबसे पहली बार राम की कथा महर्षि वाल्मीकि ने कही। अक्सर आरोप लगाया जाता है आजकल हम पर कि भारतीय सनातन परंपरा में जातिवाद था। पता नहीं वो कौन लोग हैं, कहां से पढ़े हैं। सनातनियों के, हिंदुओं के घर में केवल 2 पुस्तकें स्थान पाती हैं। हमारी सारी काव्य कथाओं में, हमारे सारे प्रसंगों में 2 ही पुस्तक महत्वपूर्ण हैं। एक रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है और एक महाभारत जो महर्षि वेदव्यास ने लिखी है। ध्यान से देखें तो दोनों वाल्मीकि संप्रदाय से आए हैं, और हर एक महाब्राह्मण बड़े से बड़ा व्यक्ति चरणों में लेटकर नमस्कार करता है। ऐसे मूर्खों को यह बताना चाहिए कि हमारे धर्म में कभी जो उत्पात नहीं थी, कभी कोई खराब। सबसे पहली बार महर्षि वाल्मीकि ने कहानी सुनाई, उनके मुंह से श्लोक निकल गया। नारद जी से उन्होंने पूछा कि ये क्या है जो मैंने 2 पंक्तियां बोली हैं। नारद जी ने कहा ये कविता है। महर्षि ने कहा इसका क्या उपयोग करूं। वाल्मीकि जी ने पूछा, नारद जी ने कहा किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करो जिसकी कहानी सुनकर जन्म जन्मांतर तक लोग प्रेरणा पाए। वाल्मीकि जी ने फिर पूछा ऐसा कौन व्यक्ति है। नारद जी ने कहा राजा दशरथ के घर में इक्ष्वाकु के वंश में एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम है राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुतः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला खंड बालकांड। और वो कैसा है, रामो विग्रहवान धर्म। प्रोजेक्ट है डिसअपियरिंग थ्योरी, जिसे हम अंतर्धान विज्ञान कहते हैं। यहां प्रकट हुए, अंतर्ध्यान हुए, वहां जाकर दूसरी जगह प्रकट हो गए। नासा इस बात पर चर्चा कर रहा है कि शरीर में मिलने वाले सारे अवयवों को अगर फाइन ट्यून करके उनके मास निकाल लिया जाए, इतना कैल्शियम, इतना मैग्नीज, इतना फास्फोरस, इतनी हड्डी, और इन सबको एक साथ कंपोज किया जाए कहीं दूसरी जगह जाकर, तो उसी तरह का मनुष्य पैदा होता है। अभी इस पर काम कर रहा है। ये भारत पहले कह चुका है, और मुझे कोई शंका नहीं कि मैं शरीर में रहूं या ना रहूं, 100-150 साल बाद विश्व का मानव भारत की इस प्रक्रिया को जीवित देखेगा कि आप चंडीगढ़ में अंदर ध्यान हुए और कैलिफोर्निया में जाकर संभव होगा। तो जयंत के पीछे वो सरकंडा भागा। अगली पंक्ति पर आप फिर हंस देंगे, थोड़ा सरल बात कह रहा हूं। राजाओं के बेटों की एक बीमारी और होती है कि ये फंस जाते हैं तो सबसे पहले बाप के पास पहुंचते हैं। तो जयंत भी पापा के पास पहुंचा। पिताजी को पहले ही पता चल गया था कि रामबाण पीछे आ रहा है। उन्होंने कहा इंद्रपुरी के दरवाजे बंद करो। वो बाहर से चिल्लाया कि पापा पापा। उसने कहा हम नहीं जानते कौन पापा। बोले मेरे पीछे ये तीर लग गया है। उन्होंने कहा तीर नहीं, ये रामबाण है बेटा, ये प्राण लेके छोड़ता है। जयंत ने कहा इससे मुझे कौन बचाएगा, आप नहीं बचाओगे तो पापा ने कहा बेटा इनसे वही बचाएंगे, वही। बोले कौन। बोले जिनकी पत्नी को तो चौंच मार के भागा है। जागृत नहीं। राजाओं के बेटों की दूसरी बड़ी क्वालिफिकेशन ये होती है कि पिताजी मदद ना करें तो रिश्तेदारों के पास भागते हैं। वो शंकर जी के पास गया, बाहर एनएसजी कमांडो मिल गए, वीरभद्र बैठे मिल गए। कहा कि कहाँ है ताऊ जी। बोले वो माता पार्वती को कथा सुना रहे। बोले किसकी। राम जी की। उसी की।
जिसकी पत्नी को तो तीर मार के भाग, वो ब्रह्मा जी के पास गया। बाहर खड़े हुए गणों ने कहा कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं। किसके? बोले किसके? राम जी के। चंडीगढ़ वाले सीख गए, बोले उसी के जिसकी पत्नी को तू चोंच मार गया है। वो विष्णु जी के पास गया। बाहर गण मिल गए। गणों ने कहा कि विष्णु जी नहीं है। कहाँ है? बोले पृथ्वी पर गए डेपुटेशन में। उसने कहा क्या बन के? बोले वही जिसकी पत्नी को चोंच मार। फिर डाका लगेगा आपका। हर तरफ से निराश राजाओं के बेटों की लोकतंत्र में भी यही हालत है। ये जब सब तरफ से फंस जाते हैं तो मीडिया में जाते हैं। सोशल मीडिया मैनेज करो, ट्विटर मैनेज करो, फेसबुक मैनेज करो। तो वो उस समय के सबसे बड़े पत्रकार के पास गया, नारायण, जो तीनों लोगों की लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। नारायण नारायण। वो नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी समझ गए खेल। अब वो गोल गोल घूम रहा है, सरकंडा चारों तरफ घूम रहा है। उसने कहा कि अंकल जी वहां गए, पिताजी ने भगा दिया, ताऊ जी ने भगा दिया, बाबा ने भगा दिया, कोई नहीं मिला। आप बताओ इससे कौन बचा सकता है? नारद जी बोले वही जिसकी बीवी को चोंच मार के आया। कौन? बोले जिसकी पत्नी को चोंच मार के भागा। शाम को मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र संध्या स्तवन के लिए नदी से लाए हुए, मंदाकिनी से लाए हुए जल से अपना हाथ धो रहे थे, पैर धो रहे थे कि तभी वहां पड़े हुए पुआनों के ऊपर बैठ कर एक कौवे ने आकर कहा भगवान राम की जय हो। भगवान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा चिरंजीवी भव। उसने कहा काहे के चिरंजीवी भव? आपका तीर मेरे पीछे घूम रहा है। भगवान ने मुंह उठाकर देखा, कहा अच्छा तू वही है? तो उसने कहा प्रभु गलती हो गई, पिताजी ने समझाया था, लेकिन बिना तीर खाए राजाओं के बेटे मानते कहाँ हैं। अब मेरा उपचार करो। भगवान ने कहा भाई तो राम बाण है, प्राण लेके जाएगा। तो उसने कहा कि आपने अभी वरदान दिया है कि चिरंजीवी भव, अब आप ही तय करो कि आपका बाण प्रमुख है कि आपका वरदान प्रमुख है। भगवान तो करुणावतार है। भगवान ने कहा नहीं, मेरा तो वरदान ही प्रमुख है, लेकिन ये लेके जाएगा कुछ ना कुछ, तो इतना तो करेगा तेरी एक आंख फोड़ के जाएगा। ये बात इस कहानी में 7800 साल पहले आई और 200 साल पहले हमें जूलॉजी ने बताया कि पक्षियों में अकेला कौवा ही ऐसा है जिसकी आंखों की फनल में अकेली पुतली होती है, दोनों तरफ देखता है। तो अगर कोई राम की कथा पर शंका करे तो समझ लेना इसकी एक फूटने वाली है। ये जो तीन प्रतीक है इस देश के, राम, कृष्ण और शिव, आज इस परिसर में सनातनी हिंदुओं के अतिरिक्त इस्लाम मानने वाले बहुत सारे दोस्त आए। दीन धर्म के नाते, मनुष्यता के नाते अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज भी बैठे हुए। ये इसलिए है, हम लोग एक साथ इसलिए सुनते हैं कि हमारी जड़ें एक, हमारी मिट्टी एक है। आप मुसलमान हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, लेकिन हमारी आपकी धर्म आस्थाएं जिस रहल पर रखी हुई हैं उसका नाम भारत है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, इस परिसर में बैठे हुए अलग अलग धर्मों के लोगों, अपने अपने पवित्र ग्रंथों का आदर करो, उन्हें अपने शीश पर धरो, लेकिन ध्यान रखो ये भारत नामक रहल पर रखे हुए हैं। अगर इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो सबके धर्म ग्रंथ नीचे गिर जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। भारत एक त्रिपदी है, भारत एक रहल है। इस पर श्रीमद् भागवत गीता भी रखी हुई है, इस पर पूज्य गुरु ग्रंथ साहब भी विराजमान है, इसी त्रिपदी पर पवित्र कुरान भी है, पवित्र बाइबल भी है, लेकिन इसकी त्रिपदी भारत है, इसकी मिट्टी है। इसी मिट्टी में हमारे ईश्वरों ने चलना सीखा। के धाम मिलेंगे सीता के सुख
अपने राम मिले, मुझको मेरे राम मिलेंगे, तुझको तेरे राम मिलेंगे। मुझे आइए मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। तुम गाओ मंगल राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। तालियों के साथ गाइए। तुरंत कन्हैया प्रकट हुए। हरिदास बोलने लगे, कहा नारद ने, प्रभु आप तो मुझसे कह रहे थे कि इतने जन्म प्रतीक्षा कराऊंगा। बोले मैं इसे देखना चाहता था जिसे मेरे लाखों जन्म की तपस्या के बाद आगमन का भी जिसे पता हो और जिसका विश्वास और श्रद्धा हो, उसे इसी जन्म में दर्शन देने में आनंद है। अभी मिल यह आपकी आस्था का विषय है। अन्यथा मंदिर क्या है और मूर्ति क्या है, अन्यथा गिरजाघर क्या है और गुरुद्वारा क्या है, अन्यथा जो हज के लिए जाने वाले वो क्या है। आस्था है हमारी। हमको पता है कि ईश्वर इस चौखट पर अगर सिर रखेंगे तो हमारी सुनेगा, हमारी बात मानेगा। तो ये मंदिर का प्रसंग 22 तारीख का निकला, लोग कहने लगे। अब एक चर्चा ये भी आई, एक मुझसे कल पूछ रहा था चैनल पे कि साहब इस मूर्ति में जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसमें प्राण थे कि नहीं थे, उसको पता नहीं है। यह अद्भुत देश है और इस पर गर्व करना सीखिए। विश्व की पूरी मनुष्यता मंदिर को नहीं जानती, इसको नहीं समझती। आप और मैं तो समझते हैं। एक ये देश है और एक पश्चिम है। इन दो अंतरों पर आपका समवेत हर्षद ध्वनि दिखाई देगी। एक पश्चिम है जो मनुष्य को पत्थर बनाने की योजना बना रहा है, और एक पूर्व है जो पत्थर में भी ईश्वर बसाने की योजना बना रहा है। जब तक उस निग्रह में अनुष्ठान पूर्वक हम अपनी आस्था, अपना विश्वास मिला कि विश्व के किसी मेहमान को प्रेम का प्रतीक दिखाऊं, तो मैं ताजमहल की अपेक्षा बिहार के एक दलित साथी जिसने अपनी पत्नी को एक पत्थर से नीचे गिरकर मरते हुए देखा, डाल दिया। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेने गया था। माता सीता ने क्या कहा होगा भगवान से, इसे गाइए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र
बुला रहा है सीता को। हर पंक्ति पर आपका स्वरूप। सरयू के तट बिलख रहे हैं, 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 रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। कोई राम के साथ रहकर दुखी हो सकता है, कोई शोक पैदा हो सकता है, लेकिन सीता को दुख हुआ 14 साल। अगर दुख ठीक लगा हो तो सारी माएँ मेरे साथ गाएं, सारी बेटियां गाएं कि उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। क्यों गए थे भगवान? देवताओं के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए तो आए नहीं थे। लेकिन फिर भी लोग शंका करते हैं। वही जो दिल्ली में हमने एक यूनिवर्सिटी बना दी है, एक मित्र मुझसे कहने लगे तुम्हारा भगवान इतना बावरा था कि सोने के मृग के पीछे भागा। बौद्धिक आदमी बड़ा खतरनाक होता है, निरी बुद्धि वाला। आप जानते हैं बौद्धिक बुद्धिजीवी वो होता है जो दड़बे में गाय गिनने जाए तो गाय नहीं गिनता, टांगे गिनता है, फिर 4 से भाग देता है, फिर कहता है 32.34 गाय पाई गई। उससे बोला कि सोने के मायामृग के पीछे भागे। मैं उत्तर दे रहा हूं भगवान की ओर से अपनी माँ की भाषा में कि देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना। ये पुरुष कुछ भी तय करें घर पर आकर बता देते हैं, महिलाएं विश्वास कर लेती हैं। अब ये नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, इसमें फायदा होगा, थोड़ा पैसे की कमी है तो पिता से मिला हुआ सोना तुरंत पति के पास रख देती है, चिंता मत करो दोबारा बच जाएगा। ये परंपरा कहाँ से आई है? ये सीता से आई है। 2 पंक्तियां सुनना कि देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना। गाइए, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सासों ने जाना। क्या कह रहे हैं सीता जी? पर मेरी सासों ने जाना, पर मेरी सासों ने जाना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बोराई, चलो अब लौट चले, चलो अब लौट चले,
संविधान की उपस्थिति है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा। दोनों दिन महामहिम आप पधारेंगे। पुराना प्रेम आपका मेरे प्रति है, जहाँ जहाँ आप रहे वहाँ वहाँ आपने बुलाया है। ये जो पगड़ियाँ यहाँ बैठी हैं, इन्हें गुरुद्वारा मानकर मैं एक टिप्पणी करता हूँ। ये संस्कृतियों की सोच में अंतर है। महाराजा रणजीत सिंह के तप का, उनके बल का, उनकी तेजस्विता का सूर्य जहाँ फारस की सीमाएं समाप्त होती है वहां तक चलता था। उनकी वीरता, उनके शूरता को देखकर वहां रहने वाले बर्बर जो लोग थे उनको रात को स्वप्न नहीं आता था। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्यों ने, उनकी परंपरा को मानने वालों ने पूरे विश्व में इस भारत को गर्व करने का अवसर दिया। जहां जहां जाइए उनका यश पक रहा है, उनका बड़ा अद्भुत प्रताप है। लेकिन मुझे विश्व में एक गुरुद्वारा बता दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया हो। कहीं कोई एक गुरुद्वारा आपको नहीं मिला। मुझे 14 महाजनपदों का समर्पण जिसे प्राप्त था, उस जैन समाज के मित्र बैठे होंगे, मुझे एक जिनालय ढूंढकर बता दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। मेरी माँ सीता सवाल पूछ रही है, इसमें राजनीति मत ढूंढना, लेकिन धीमे से पढ़ूंगा। 550 साल का आक्रोश भुजाओं में और अपनी तालीम में बताना कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। सुग्रीव को भी दिलाए, विभीषण को दिलाए, और अनूप ये तेरे को मिली है, ये भी राम जी नहीं दिलाई है। आगे भी मिलेगी तो राम जी दिलाएंगे कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको। अगली पंक्ति पर बताना, कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। आप पहुंचे नहीं, कुछ लोग पीछे वालों। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। छोटी सी बात ही तो पूछ रहा हूँ, इतनी सी तो बात पूछ रहा हूँ। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, अच्छी बात है। अब बताना मुझे, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों, फिर 3 तालियां बजेंगी। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, हम दोनों के धाम ढहाए, हम दोनों के धाम ढहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब तुम उनके दुख में आकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले, 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 चलो अब लौट चले। और श्याम रामचंद्र भगवान की हाँ सभी तक सभा देखे।
पहले सोयो माता की कोख में, 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 उल्टा होकर झूला, पहले सोयो माता की कोख में, उल्टा होकर झूला। वचन दिया था भजन करूंगा, वचन दिया था भजन करूंगा, बाहर आकर भूला जन्म थारो। बोलियो रे जात साथी जा, जन्म थारो बोलियो रे जात साथी जा, बहुत दिन बोलियो रे ताकि गोद में सोयो माता की कोख में, तेल बूंद खायो, सोयो माता की कोख में, बहन बुआ तेरी लाड़ लड़ावे, बहन बुआ तेरी लाड़। बोलियो रे जात साथी जा, बनायो भारत बोलियो रे जात साथी जा, बड़ा दिन बोलियो रे जात साथी जा। फिर जीवन में प्रेम का रिलेशन, ये तो वो हाल है जिसमें आदमी सब भूल जाता है। कि जो सोयो तेरी आखी से जिपे, कि जो सोयो तेरी आखी से जिपे, रस में रंग में फूलो, कि जो सोयो धरती पर से पैर उखड़ गए, धरती पर से पैर उखड़ गए, ऐसो लब में झूलो परण थारो। हाथ लगे परण थारो, घना दिन बहुत दिन। लेकिन सदगुरु कितना भी जगाए, गुरुदेव कितने भी गीता पकड़ाए, अगर अंदर की सुप्तावस्था नहीं गई तो नहीं गई, वो आपको अपने ऊपर चला गया। अन्यथा अंतिम समय में कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा, कहने के लिए नहीं आएगा कि अपने अपने नाम सुनो के गुरु जी के पास जाओ। आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, जिन्होंने पिछले 2.5 घंटे में हाथ ना खोला वो आगे ना खोलना। आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, लंबे पैर पसार, बार बार तुझे सब चेताए, बार बार तुझे गुरु चेताए, सोता रहा प्रभार वरण तारो। वरण तारो बहुत दिन, बहुत दिन। ये जागरण आपकी आत्मा का रस बने, आप प्रश्न पूछते रहे, आते रहे और सुनते रहे, सवालों के साथ जरूर आते रहे। बहुत दिन सोनियो रे अब तू जाग साथे जा, बहुत दिन सोनियो रे जाग साथे जा, जाग साथे जा, जाग साथे जा, यही आध्यात्मिक जागरण की चेतना लेकर अपने अपने राम पूरी दुनिया में। तो गाइस जैसा आपने देखा हमने आज इवेंट को बहुत एंजॉय किया कुमार विश्वास सर को। हमने यहाँ पे भंडारा खाया, भंडारा खा के अब हम चलेंगे वापस। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी सजेशन हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी सजेशन हो आप मुझे DM भी कर सकते। तब तक स्टे हैप्पी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम।